संजना को लेके मैं गया हॉस्पिटल। संजना को लेके डॉक्टर ने बोली ऐसी बात कि मैं हो गया दुखी। भाई साहब, ये दीमक भैया भी बहुत कुछ सीख गए हैं। मतलब है ना संजना, है ना संजना, है ना संजना, मतलब इनके ब्लॉगिंग में है ना संजना, है ना संजना पता नहीं कितने बार आता होगा। संजना भौजी का हुआ है तबीयत खराब। संजना भौजी बहुत कमज़ोर हैं, मात्र 39 kg की हैं। भैया हैं 42 से ज़्यादा, 72 नहीं, उससे भी ज़्यादा होंगे। और भौजी है 39 kg की। भौजी को काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। भौजी का तबीयत हो जा रहा है ख़राब। भैया कह रहे हैं कि भाई हम तो घर में ड्राई फ्रूट्स ला के रखते हैं, इतना घर में मेरे सामान खाने पीने वाला भरा रहता है, ये खाती ही नहीं है। क्या ही करे दोस्तों, ये खाती ही नहीं है। भौजी जाती हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद भौजी हो गई हैं प्रेग्नेंट। मेन बात है कि भौजी की प्रेगनेंसी को छुपाया जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि अभी प्रेगनेंसी को छुपाया जा रहा है और फिर कुछ दिन के बाद इसी प्रेगनेंसी पे लंबे लंबे से चैप्टर बनेंगे, फिर इसी प्रेगनेंसी को एक नया रूप दिया जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है। और भैया तो है भाई, देखिए ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, नया नया ब्लॉगिंग करने आए हैं। अब ये प्रेगनेंसी को रिवील करना नहीं चाहते थे, लेकिन गलती से इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिखा दिया। और वाईटी पे बैठे जितने भी उनके चाहने वाले हैं सब तो दिमागदार हैं। अब भैया का झूठ गया है पकड़ा। अब भैया अपने झूठ पे दे रहे हैं सफाई कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट नहीं है, आप लोग गलत सोच रहे हो, मेरी बीवी का तबीयत खराब है। और भौजी भी कह रही हैं कि भाई हमको बुखार आया। अब एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या झोल मोल है। तो चलिए आज बात करते हैं दीमक भैया की। बहुत दिनों से भैया भौजी का बात नहीं हुआ। दूसरे लोग ही इतना भसड़ मचा देते हैं ना वाईटी पे कि मजबूरी बन जाती है, भैया का बात ही नहीं करते हैं। तो चलिए बात करते हैं दीमक भैया का। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ दीमक भैया की। दीमक भैया जो हैं बेचारे, जब से भौजी आई हैं, भौजी का एक ही काम होता है, वीडियो बनाना, खाना बनाना, घर का काम करना और उसके बाद प्रमोशन करना, मतलब यही सब उनका काम है। कभी रेस्ट नहीं करती हैं भौजी। एक सुबह से उठती हैं तो इतने सारा काम करना, ऊपर से भाई इतना जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं, सैया पाँव जले हैं, छत पे जाके उनको वो करना रहता है। तो भाई वो भी बेचारी थक जाती हैं। अभी मतलब एज भी कम है उनका, मतलब कमज़ोर शरीर है अभी उनका, और उसमें इतने सारे प्रेशर, तो भाई बीमार तो होना स्वाभाविक है। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर वो नॉर्मली बीमार रहती तो कभी भी उनको भैया किसी गायनी के पास नहीं ले जाते, फिजिशियन के पास ले जाते। फिर डॉक्टर के पास का भी प्रिस्क्रिप्शन जो बना, भैया वहाँ का पूरा ब्लॉग नहीं दिखाए, केवल काट छांट के ब्लॉग दिखाए। अगर भैया भाभी नॉर्मल बीमार होती, नॉर्मल मतलब बुखार आता, तो भैया पूरा ब्लॉग दिखाते। ये तो मुझे पता है कि भैया ब्लॉगिंग में पीछे नहीं रहते, पूरा ब्लॉग दिखाते। लेकिन भैया ने काट छांट के ब्लॉग दिखाया और गलती से प्रिस्क्रिप्शन में ये दिख गया कि मतलब उनका जो मतलब प्रेगनेंसी है वो पॉजिटिव है। अब भैया उसको छुपा रहे हैं क्योंकि भैया को लग रहा है कि भाई जब तक 3 मंथ नहीं होता तब तक ये रिवील करना नहीं था, लेकिन भैया गलती से कर दिया रिवील। अब भैया पछता रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि आप लोग को जो सोचना है सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बीवी प्रेग्नेंट नहीं है, मतलब ऐसा कुछ रहता तो हम आप लोग से ज़रूर शेयर करते। अभी तो मेरी बीवी खुद बच्ची है, इतनी छोटी सी है, अभी इतनी कमज़ोर है, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। भैया बहुत सारी बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि भैया को कोई बोल दिया है कि भाई आप 40 साल के हैं, और ये 40 साल वाला जो बात है ना, इससे भैया बहुत दुखी हो जाते हैं। जब जब कोई उनको उम्र कर लेके बोलता है ना, भैया दुखी हो जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है भाई, दुख तो होगा ना। अब उनकी बीवी उतने कम एज की है और उनका उतना ज़्यादा एज है, और बार बार अगर उनको उनके एज से कंपैरिजन किया जाएगा तो सामने वाला बंदा तो हर्ट होगा भाई। अब बीवी के सामने उसका इमेज खराब होगा, लोग क्या सोचेंगे। इसलिए भाई भैया कहते हैं कि देखिए कोई भी बात कर लीजिए, लेकिन मेरे एज को लेकर टारगेट मत कीजिए, क्योंकि भाई मेरा एज बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोग को लगता है कि मेरा एज ज़्यादा है, लेकिन ऐसे तो खैर भैया को भी पता है कि भौजी से भैया का एज ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं भैया इस चीज़ को मानने से क्यों मतलब इनकार करते हैं। अब बात करते हैं कि भैया गए थे तो भाई गाड़ी लेके गए थे। गाड़ी किसके लेके गए थे? तो गाड़ी लेके गए थे छोटे लप्पू की।
क्योंकि आप लोग को पता है कि छोटा लप्पू कुछ दिन पहले गया था भाई, उसकी फ्लाइट जो थी गोरखपुर से थी, और गोरखपुर जाने से पहले वो भदोही में मतलब इनके घर होते हुए तब वो गया था, और भैया गए थे उसको एयरपोर्ट तक छोड़ने, और गाड़ी बैक टू आई थी उनके घर। तो वो गाड़ी भैया उठाया और उस गाड़ी में अपनी बीवी को बिठा के लेके चले गए हॉस्पिटल, जिसको लेके उनको ऑडियंस काफ़ी ट्रोल करने लगी कि भाई जिसकी गाड़ी थी आपने उनसे पूछा क्यों नहीं, आप किसी का सामान बिना पूछे क्यों उठा के चले गए। तो भैया सफाई दे रहे थे कि भाई मेरे उनके बहुत अच्छे रिलेशन है, मैं सीएनजी भी भरवा दूंगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच लेते हो, आप लोग अपने मन से बातें करने लगते हो। मतलब भैया को बहुत गुस्सा आया इस बात से। भैया अपने ऑडियंस को आ गए सुनाने। उसके बाद भौजी जब गई थी हॉस्पिटल तो घूंघट करके गई थी। अब भैया को जो ऑडियंस है वो उनको सच का आईना दिखा रही थी कि भाई घूंघट क्यों की, ये एक सोशल मीडिया स्टार है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इसको इतना लोग जानते हैं, सब लोग इसके वीडियोस देखते हैं, ये डेली छत पे चढ़ के नाचती है, रील्स बनाती है, वीडियो में मतलब वेस्टर्न ड्रेस पहनती है, तरह तरह के कपड़े पहनती है, फिर इस औरत को घूंघट करने की क्या ज़रूरत है। अब इस बात से भैया को बहुत मिर्ची लगा। भैया कह रहे हैं भाई हमारा वो काम है, हम सोशल मीडिया पे जो काम करते हैं वो अलग लाइफ है मेरा, और प्रोफेशनल लाइफ अलग और पर्सनल लाइफ अलग है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब देखते नहीं हैं, बहुत कोई भी नहीं पता है कि मेरी बीवी नाचती है, मेरी बीवी वीडियोस बनाती है। तो यहाँ पे मैं भैया को एक बात करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा स्मार्ट इंसान आप ही हैं? आप ही हैं जो केवल स्मार्टफोन रखे हुए हैं, बाकी किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है? भाई साहब आज के ज़माने में ना सबके सब स्मार्टफोन चलाते हैं। हर घर में जितने फैमिली मेंबर होंगे उतना ही स्मार्टफोन होगा। एकाध ऐसा रेयर में घर होगा जहाँ के स्मार्टफोन एकाध फैमिली मेंबर के पास ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट के पास होगा। फिर आपको ऐसे कैसे लगता है कि भाई कोई नहीं देख रहा होगा। और रही बात कि भाई जब घूंघट आप करवा के ले जा रहे हो तो घूंघट करवाने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। आपकी बीवी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लोग उनको देखना पसंद करते हैं, उनके सब्सक्राइबर मिलेंगे। कल के डेट में अब वो कहीं बाहर जाती हैं तो वो घूंघट करके थोड़े जाती हैं। तो लोकल में भी अगर मान लीजिए वो जा रही हैं तो लोकल में मान लीजिए वो घूंघट करके जाने का कोई मतलब नहीं है। जब वो छत पे चढ़ के वो जब वीडियोस बनाती हैं तो सारे लोकल वाले तो उनको ऐसे ही देख रहे होंगे, बिना घूंघट के, बिना मतलब वो वेस्टर्न कपड़े पहन के, शॉर्ट्स पहन के, मतलब क्रॉप टॉप पहन के जब वो रील्स बनाती हैं छत पे, तो ऐसे ही आपके अड़ोसी पड़ोसी सब देख रहे होंगे कि भाई देखिए फलाने की बहू छत पे नाच रही है, फलाने की बहुड़िया देखिए कैसे वीडियो बना रही है। तो भाई आपको दोनों में एक ही चीज़ करना होगा। आप जो सोच रहे हैं कि नहीं हम अपनी बीवी को घूंघट में भी रखेंगे, हम अपनी बीवी को सोशल मीडिया स्टार भी बनाएंगे, सोशल मीडिया पे नचवाएंगे भी, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपके जो भी ऑडियंस कह रहे हैं और आपको ये चीज़ बुरा लग रहा है तो आपको गलत बुरा लग रहा है। क्योंकि भाई आपको जब एक बार आप अपनी बीवी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ला दिए, एक बार जब उसको वेस्टर्न पहनाना शुरू कर दिए, एक बार जब आप छत पे चढ़ा के उससे रील्स बनवाने लगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब घूंघट और कोई पर्दा का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब बात करते हैं कि भैया को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि भाई लोग मतलब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, लोग मेरी बीवी को नचनिया क्यों बोलते हैं, मेरी बीवी को नचनिया लोग बोलता है। तो भाई साहब सबसे पहले गलती तो आपकी है। आपकी बीवी रील्स बनाती है, कोई दिक्कत नहीं था, आपकी बीवी रील्स बनाती है, आप हर कोई बनाता है रील्स, लेकिन आप जो छत पे चढ़ा के जो रील्स बनाते हैं, आप वीडियो शूट करते हैं और वो रील्स बनाती है और आप उसके कैमरामैन बन के घूमते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ऑडियंस को खराब लगती है कि भाई आप कैसे मर्द हो, आप कुछ नहीं करते हो, दिन भर उस औरत से आप काम करवाते हो, घर का काम करवाते हो, उसके बाद प्रमोशन भी करवाते हो, उसके बाद वीडियोस भी बनाते हो, मतलब उस औरत को कभी रेस्ट नहीं है। जब से वो औरत इनके घर में आई है मुझे नहीं लगता है कि कभी वो औरत सुकून से सांस भी ली होगी। भले ही एक बात है कि वो आई पैसे कमा रही है, सोशल मीडिया स्टार बन चुकी, लेकिन हाँ सुकून तो उसके जीवन से समझिए कि खत्म हो गया। उसको वीडियो भी बनाना है, उसको यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना है, इंस्टा के लिए बनाना है, फेसबुक के लिए बनाना है, उसके बाद उसको मतलब प्रमोशन, मतलब मीशो का हमेशा प्रमोशन भी करना है, उसको छत पे जाके रील शूट करना है, फिर कपड़े चेंज करके घर में खाना बनाना है। मतलब सोचिए कि उस औरत के जीवन में कितना भागम भाग होगा। और भाई मतलब घर में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, और पहले तो वो बड़की वाली भौजी थी तो वो भी मिलके कर देती थी, अभी तो वो भी मायके गई हुई हैं।
तो भाई रेस्ट पहले उसको चाहिए। भैया आप ये काजू ला के रख दिए, किशमिश ला के रख दिए, ड्राई फ्रूट्स ला के रख दिए, ये दवाई ला दिए, वो दवाई ला दी। भाई जब रेस्ट ही नहीं रहेगा तो वो सारे काजू किशमिश उसके शरीर को नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर भी ना रेस्ट खोजता है कि भाई आप सब कुछ खाना खा रहे हो, पूरे मतलब बॉडी भी रिलैक्स होना चाहता है। पूरे दिन आप काम करते रहो, पूरे दिन काम करते रहो, आपको टायर्डनेस लगेगा। लेकिन आप 10 से 15 मिनट भी अगर आप लेट जाते हो ना खाना खाने के बाद या ऐसे मतलब, तो आपका पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है। लेकिन भैया को इस बात की मिर्ची लग रही है कि लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि तुम दिन भर इससे काम करवाते हो, वीडियो बनवाते हो। तो भाई आप जो कर रहे हो लोग उसी की बात कर रहे हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि भैया को इस पे क्या मतलब आया। उसके बाद है प्रेगनेंसी रिवील और गुड न्यूज़, ऐसा करके कुछ भैया ये लगाए हैं। तो लोग इनको कह रहा है जो प्रेगनेंसी रिवील और गुड न्यूज़ का, तो भाई लोग इनको फिर टारगेट कर रहा है कि भाई जब ऐसा कुछ नहीं था तो तुम ऐसे टाइटल थंबनेल क्यों क्यों लोगों को तुम लोग भ्रमित करते हो, क्यों गलत टाइटल और थंबनेल लगाते हो, ये इनके मतलब है। उसके बाद इनका कमेंट्स है जो मैं पढ़ रही हूँ, वो मैं कमेंट्स लेती हूँ कि कमेंट्स क्या क्या आए हैं इनको। उसके बाद है आप कितने झूठ थंबनेल लगाए हो प्रेगनेंसी रिवील का, ठीक है। दूसरा है संजना की जगह मुझे तुम प्रेग्नेंट दिख रहे हो, इनके मोटापे के लिए बोला है। उसके बाद घूंघट से क्या फ़ायदा, हॉस्पिटल गई तब तो घूंघट खड़के तो पहन के नाचती हो तब सब दिखता है, मेरा मतलब बस इतना है जब टी शर्ट पहन के नाचती हो तब घूंघट क्यों नहीं। उसके बाद है ये डॉगी नहीं बना है, इसको मिक्की माउस बोलते हैं। मतलब जो ये मतलब मेशो का ऐड कर रहे हैं, जो पिंक बेडशीट और पिलो कवर पे ये बोल रहे हैं कितना सुंदर है, देखिए ये डॉगी बना है, तो उस पर मिकी माउस बना हुआ है, तो ये उसको डॉगी बोल रहे हैं भाई साहब, तो वही इनको लोग बोल रहे हैं। उसके बाद है कि पता नहीं क्या हो गया है, इतना काम करते हो उसके बाद छत पे जाकर नाच वहाँ हो वजन कम नहीं होगा। मतलब इनका लोगों का ये कहना है कि भाई इतना काम करवाते हो फिर छत पे जाती है नाचती है, तो सही बात है, डांस से तो किसी का भी वजन कम होता है। उसके बाद इनको आया है कि भाई उसके बाद है डॉक्टर अंकल सारा ट्रीटमेंट तो आप ही कर लोगे ढोलक अंकल। मतलब इनको बहुत तरह के कमेंट आए हैं जिससे भैया काफ़ी चिढ़ चुके हैं और बोल रहे हैं कि हम आप लोग को क्या ही बोले, अब जो बोलना है आप लोग बोलिए, क्योंकि आप लोग को हम कुछ बोलेंगे तो आप लोग को बुरा लग जाएगा। क्योंकि भाई यहाँ भैया को ये भी है कि अगर हम रिएक्ट कर गए, हम अगर जवाब दे दिए ऑडियंस को, तो फिर पता चलेगा कि भाई हमारे लिए ही नुकसान है, फिर हमारे कोई व्लॉग ही नहीं देखेगा, व्यूज़ ही नहीं आएगा। और फिर भैया कह रहे हैं कि भाई हमारा जो परिवार है बहुत अच्छा है, हम आज अगर किट्टो हम जो हैं किट्टो की वजह से हैं, क्योंकि किट्टो ही है जो हमें इस प्लेटफॉर्म पे लाई, और हमारी जो बीवी है हम इसकी वजह से हैं। कि भाई हमारी बीवी अगर नहीं होती तो शायद, मतलब सही बात है, अगर मान लीजिए इनकी बीवी नहीं होती तो इनके ब्लॉग कोई नहीं देखता, क्योंकि जो कुछ भी इनकी बीवी की वजह से ही लोग इनके ब्लॉग देखते हैं। क्योंकि भाई ये जो भी ब्लॉगर हैं उनके ब्लॉग में लोग मतलब पसंद करते हैं कपल्स को देखना, फैमिली को देखना, तभी ब्लॉगिंग होता है। सिंगल एक इंसान से ब्लॉगिंग नहीं होता है। अब देखना ये है कि ये प्रेगनेंसी वाला जो मतलब आया है ये सच है या झूठ है, क्योंकि अगर सच होगा तो कुछ दिन के बाद फिर से क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या है, और अगर झूठ होगा तो फिर झूठ का इसका क्या निकलेगा सामने, ये आप सबको पता है। जैसा कि भाई बाकी लोगों का हुआ है कि पहले तो प्रेगनेंसी, उसके बाद उस प्रेगनेंसी पता नहीं किस हवा में उड़ जाती है, और उसके बाद उसको इतने गंदे तरीके से ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि उस प्रेगनेंसी का भी ये लोग मजाक उड़ा देते हैं। तो इस टाइप का इनको कुछ कमेंट आ रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, जो होगा, क्योंकि ये तो चीज़ें अगर होंगी तो फिर तो वो तो सामने आएगी ही। बाकी दिमाग भैया को एज को लेके कोई टारगेट ना करे, क्योंकि भैया को कोई बुढ़ा बोल देता है तो भैया बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तो चलिए ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो भैया को लेके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको